गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की थी और हम लोगों ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। तो अब बात आती है कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते कैसे हैं। तो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में एक रिएक्शन देखी थी, एक प्रोसेस देखी थी। फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा था, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो अब बात ये आती है कि जैसे एक पौधा या एक प्लांट या एक ट्री है, तो अब ये ट्री कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा। भाई इसके मुंह तो है नहीं है, नाक भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा, वाटर कैसे लेगा, क्योंकि सनलाइट तो इसको मिल रही है। भाई ये अर्थ पर उगा हुआ है तो सनलाइट ऊपर से आ रही है। दूसरी बात, इसको वाटर कहां इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल तो इसके पास हैं, पर ये दो चीजें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके पास कैसे आएगा उसको अपन यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट है और पौधे की नाक नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कैसे। तो होता क्या है कि पौधे की जो पत्तियां हैं, पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। अब करते कैसे हैं तो देखिए, जो पत्तियां हैं, पत्तियों को जब हम माइक्रोस्कोप से देखें, एक पत्ती को तोड़कर अगर अपन माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें तो पत्तियों की जो सरफेस है इस पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इन छेदों को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और पौधा जो है वो अपने स्टोमेटा की हेल्प से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखिए। एक अगर अपन स्टोमेटा को जूम करके देखें माइक्रोस्कोप से तो आप देखेंगे कि जो स्टोमेटा होता है वो इस प्रकार से दो सेल से कवर्ड स्ट्रक्चर होती है। और ये जो आप देख रहे हैं इसके स्टोमेटा के बीच में एक जो छेद है, इस छेद को बोला जाता है स्टोमेटल अपर्चर। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल अपर्चर। और जो पौधा है इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है और इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। अच्छा, स्टोमेटा के दोनों साइड आपको दो सेल्स दिख रही हैं, इन्हें बोला जाता है गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल में क्या होता है, अपना एक न्यूक्लियस होता है और गार्ड सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। सो दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म, ये है गार्ड सेल और ये है स्टोमेटल अपर्चर। सो नाउ ये हुआ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा आपका एक कीवर्ड है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। यानी कि पत्ती की सरफेस पर पाए जाने वाले पोर्स को कैसे, पोर्स और भी इसे क्लियर करें तो यहां पर एक वर्ड और लगा सकते हैं, टाइनी। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के द्वारा क्या होगा, जो पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। अब बात आती है वाटर कहां से मिलेगा। तो देखो, पौधे को अपना सर्वाइवल बनाए रखने के लिए केवल वाटर ही, भाई खाना बनाने के लिए तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन और क्रियाओं के लिए मिनरल्स वगैरह की भी जरूरत होती है। और जो सॉइल है, सॉइल इज द सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल। मिट्टी ही पानी और मिनरल्स का स्रोत है। अब हम जानते हैं कि कोई भी जो वृक्ष है वो कहां पर उगा होता है? मिट्टी में ही उगा होता है। मिट्टी में पौधे का क्या रहता है? जड़ें रहती हैं, रूट्स। तो जो प्लांट है वो अपनी रूट्स की मदद से वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करता है। देन क्या होता है, यहां से ये जो वाटर है वो कहां पर जाता है? स्टेम में, स्टेम से ब्रांच में और ब्रांच से फाइनली लीव्स तक पहुंचता है। तो लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गई, वाटर भी पहुंच गया, सनलाइट मिल ही रही है पौधे को, क्लोरोफिल उसकी पत्तियों में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो नाउ अब ये जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में कैपेबल है, या यूं कहोगे फोटोसिंथेसिस के लिए रेडी है। तो नाउ ये प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा और ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा। अब बात ये आती है कि क्या सारे के सारे पौधे ऑटोट्रॉपिक होते हैं?
तो ऐसा नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। सो नाउ हाउ दीज प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन, ये पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे, इसको मैं अब आपको बताता हूं। तो नाउ हमने लिखा है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिशन के तरीके पाए जाते हैं। मैंने बताया कि सभी प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो वे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे, तो इसका मतलब वो अपना भोजन किससे लेंगे, फिर दूसरे जीवों से या दूसरे प्लांट से प्राप्त करेंगे, दूसरे जीवों से या दूसरे प्लांट से प्राप्त करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स जो कि अपना फूड सेल्फ नहीं बना पा रहे हैं वो किस कैटेगरी में जाएंगे, हेट्रोट्रॉप की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब जो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप, ठीक है ना। तो भाई पैरासाइट्स क्या होते हैं, वे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ही उगते हैं और जिस प्लांट के ऊपर ये उगे हुए हैं उसी प्लांट से अपना फूड गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है पैरासाइट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक पौधों के कई बड़े जो ट्रीज होते हैं उनके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि पीले कलर की कुछ धागे धागे जैसे लटके होते हैं, जिनमें ना ही पत्तियां होती हैं, ना ही उनमें कोई मोटाई होती है, ना वो हरी रहती है, वो पीले कलर की रहती है। ये जो सिलेंड्रिकल धागे से लटके रहते हैं ये असल में एक पौधा है। इस पौधे को बोला जाता है अमरवेल या फिर इंग्लिश में कॉस्कुटा कहते हैं। और अमरवेल जो है ये अपना फूड नहीं बना सकता बिकॉज इट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है ना। सो इट डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। कौन से प्लांट पर डिपेंड रहता है, जिसके ऊपर ये उगा हुआ है। और वह प्लांट जो कि इस अमरवेल को फूड प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज नॉन एज होस्ट प्लांट। वो क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा, ठीक है ना। और अमरवेल क्या कहलाएगा, पैरासाइट। क्यों, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर रह रहा है और उसी से अपना फूड प्राप्त कर रहा है। सो आपका जो अगला कीवर्ड है दिस इज पैरासाइट। सो नाउ हाउ कैन यू डिफाइन द पैरासाइट। सो पैरासाइट की डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखोगे, तो पैरासाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर शेल्टर एंड फूड आर कॉल्ड पैरासाइट्स। वे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने भोजन और अपने निवास के लिए या अपने रेसिडेंशियल के लिए, अपने रहने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे अभी मैं अमरवेल के बारे में बताया आपको। अमरवेल क्या होता है, एक तो होस्ट से अपना भोजन प्राप्त करती है और दूसरा होस्ट के ऊपर ही रहती है, सो इट इज नॉन एज पैरासाइट। और होस्ट किसे कहेंगे, द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड फॉर द पैरासाइट। वह ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट के लिए रहने को स्थान दे रहा है प्लस भोजन दे रहा है, इट इज नॉन एज होस्ट। ओके, अगला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में जो कि ऑटोट्रॉप नहीं होते, वो है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो सेप्रोट्रॉप किसे कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इज नॉन एज सेप्रोट्रॉप्स। आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के दिनों में विशेष रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेड़ों के कटे हुए भाग रहते हैं या कटी हुई लकड़ी पड़ी हुई है उसके ऊपर या कचरे के ढेर के ऊपर कुछ छतरी जैसी स्ट्रक्चर्स ग्रो कर जाती हैं। ये जो छतरी जैसी स्ट्रक्चर है असल में ये क्या है, एक प्रकार के प्लांट्स हैं या यूं कहो कि एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं। इनको फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंजाई या फंगस बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर पे जो प्याज वगैरह रखी रहती है उसके ऊपर एक काले कलर का पाउडर जम जाता है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर पे जो ब्रेड वगैरह रखे रहते हैं उनके ऊपर क्या होता है, एक रुई जैसी ग्रोथ आ जाती है व्हाइट कलर की। दिस इज ऑल्सो फंगस, ये भी फंगस ही है, ठीक है ना। तो जो फंगस है ये कहाँ, ये भी एक प्रकार का क्या है, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है। ये यूं कहो कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ये अपना फूड सेल्फ नहीं बना सकता बिकॉज इट डू नॉट कंटेन द क्लोरोफिल, सो इट गेट देयर नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट, ठीक है ना। तो ये अपना फूड लेते कैसे हैं, कहां से ले रहे हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। भाई जो ब्रेड है या रोटी है या लकड़ी, कटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है या यूं कहो आपकी जो प्याज है, ये क्या है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है। एंड द फंगस ग्रो ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड गेट देयर नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट और डेड ऑर्गेनिक मैटर।
सो दिस इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। एंड सेप्रोट्रॉप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दिस इज नोन एज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉप कहा जाएगा और उसके भोजन लेने के तरीके को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। अब इसके अलावा क्या होता है, देखो प्लांट्स क्या होता है, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स की, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या बन रहा है, केवल ग्लूकोज बन रहा है। लेकिन क्या प्लांट की केवल ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, और भी न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लेकिन प्लांट को प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। तो ये अदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्लांट की कैसे पूरी होती है, तो देखो कुछ प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, अब जनरली होता क्या है कि भाई जैसे हम किसान को देखें, किसान क्या होता है अपने खेतों में यूरिया डालता है, गोबर का खाद डालता है, मैन्योर डालता है, बायो फर्टिलाइजर्स डालता है। क्यों डालता है ये सब? टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। जो वो फसल बो रहा है उस फसल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही किसान अपने खेतों में मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स ऐड करता है, डालता है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इंसेक्ट्स को खाकर करते हैं। आप लोग देखेंगे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कोई इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पिचर प्लांट्स के बारे में, या आपने वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में सुना होगा। वीनस फ्लाई ट्रैप या पिचर प्लांट्स जो हैं, दीज आर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। अब जो अगर आप पिचर प्लांट्स की देखें तो आप YouTube पर देख सकते हैं पिचर प्लांट्स को, या आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है। पिचर प्लांट्स जो होते हैं, पिचर प्लांट में एक मटकी जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। जब और इस मटकी के ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन लगा होता है। तो जब भी कोई इंसेक्ट आकर इस मटके के मुंह पर बैठता है तो वो ढक्कन क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट अंदर चला जाता है। फिर अंदर इस इंसेक्ट का क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है, इसके इंसेक्ट को पचाया जाता है और इससे नाइट्रोजन प्राप्त की जाती है। पौधा इस नाइट्रोजन का यूज करके अपने प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो पिचर प्लांट का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक रफ सा डायग्राम बना देता हूँ, कैसा होता है। इस प्रकार का होता है ये प्लांट। ये ऐसे पौधा है, पौधे पर क्या होता है, पत्तियां ही मॉडिफाइड होकर एक पिचर का या कलश का रूप धारण कर लेती हैं और इसके ऊपर एक इस प्रकार का ढक्कन लगा रहता है। तो सपोज दैट एक कोई यहाँ पर ये आकर ये कोई कीड़ा वगैरह आया और आकर यहाँ पर बैठा, तो यहाँ पर क्या होता है, पिचर के मुंह पर ऐसे बाल बाल से रहते हैं। तो जैसे ही ये कीड़ा आकर यहाँ पर बैठता है बालों के ऊपर, तो ये बाल क्या होता है, नीचे की ओर इस प्रकार से गिर जाते हैं और कीड़ा अंदर जाकर टपक जाता है और ये जो ढक्कन है ये क्लोज हो जाता है ताकि ये कीड़ा बाहर ना जा सके। अब अंदर इस कीड़े को डाइजेस्ट कर दिया जाता है और इससे नाइट्रोजन प्राप्त की जाती है। ऐसे ही आप वीनस फ्लाई ट्रैप देखेंगे तो वीनस फ्लाई ट्रैप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है और जैसे ही कोई कीड़ा आकर यहाँ पर अंदर बैठा तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप के ये जो ऐसे दांत से रहते हैं, कंगे जैसे, ये इस प्रकार से क्लोज हो जाते हैं और कीड़ा कहाँ चला गया, अंदर चला गया। अंदर कोई कीड़े को पचाया जाएगा और उससे नाइट्रोजन प्राप्त की जाएगी और इसके बाद फिर से ये खुल जाएगा। फिर दूसरा कीड़ा बैठा, फिर उसको लेके अंदर ऐसे पैक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं ये इंसेक्ट को खाते हैं। तो हमने यहाँ पर इंसेक्टिवोरस भी आपका एक कीवर्ड है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसेक्टिवोरस? हम लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस की हम डेफिनेशन लिखेंगे, द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे पिचर प्लांट या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप। ये दो प्लांट्स की हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर के यहाँ पर कीवर्ड्स कंप्लीट होते हैं और अब हम अगली जो क्लास लेंगे, अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, ब्लैंक्स वगैरह देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ठीक है ना।
तो अभी आप लोगों को ये चैप्टर के कीवर्ड्स आपको देखेंगे, जैसे ही आपकी बुक में चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो कीवर्ड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सीक्वेंस में सारे के सारे कीवर्ड्स लिखेंगे, या आप ऐसे हेडिंग डाल सकते हो, कीवर्ड नहीं डाल रहे तो डिफाइन फॉलोइंग, देन फिर आपको डेफिनेशन लिखना है, न्यूट्रिशन हेडिंग डाल की न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स उसकी, फिर ऑटोट्रॉफ, फिर हीटरोट्रॉफ, फिर देन आगे जो भी है सारी सीक्वेंस से आप लोग क्या करोगे, ये जो डेफिनेशंस नोट करोगे, ठीक है ना। सो नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड यार, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए अब आप लोग वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।